को पढ़ें और आने वाले मुस्तकबिल और आने वाले जो कौम के जो बच्चे हैं, मुस्तकबिल हमारी नस्लें को हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, कल वो पूछेगा तो हम क्या कहेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को अभी से तैयार होना पड़ेगा। अभी से आपको पूरी ताकत के साथ, पूरे जुर्रत के साथ अपनी आवाज़ को आवाज़ से मिलाकर अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर आपको पटना गांधी मैदान में जाना है। और अमीर शरीयत के हुक्म में जब कहीं भी जाने का होगा, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे कहीं और भी बुलाए, तो हम लोग जाने के लिए तैयार। आप इस कानून को नहीं बदलेंगे तो ये देश का मुसलमान आपको बदल देंगे, ये मैं कह रहा हूं। और मुझे जहां जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जो कानून बनाने वाले को हम लोग बदल देंगे। और पार्लियामेंट में एक दो नहीं, आज MIM पार्टी के जो बैरिस्टर असदुद्दीन है, एक अकेला सिपाही है, एक सिपाही और था इम्तियाज जलील, उसको लोगों ने बदलने का काम किया, महाराष्ट्र में पलटने का काम किया, क्योंकि मुसलमानों की आवाज़ की एक ताकत थी। मुसलमानों की आवाज़ को कम करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश से मुसलमान होशियार हो जाए, नहीं तो आपकी तारीख मिटा दी जाएगी, ना दास्तान रहेगी तुम्हारे दास्तानों में। इसलिए वक्फ के खिलाफ जो बिल पास हुआ उसके खिलाफ उसकी वापसी की मांग करेंगे और पुरअमन तरीके से, पुरअमन अंदाज में हम हुकूमत से अपनी बात को रखेंगे कि भाई जो मेरे खिलाफ जो साजिश के तहत आपने जो बनाया है उससे आपका कोई भला नहीं होगा। हम मुसलमानों को परेशान न करो, हम जैसे नौजवानों को बेघर न करो, हमारे नस्लों के सामने शर्मिंदा न करो, हमारी ज़मीन को, हमारी दरगाह को, हमारी इबादत गाह को, हमारी मस्जिद को, हमारे मदरसा को छीनने का काम न करो। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश के तमाम मुसलमानों तक पहुंचे। इस वक्त आपको बता दें कि मैं नवादा जिला का फुल्डी में है और मेरे साथ कारी इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, जो बता दें पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं और वर्तमान में आपको बता दें कि पांडे गंगोड़ पंचायत से ये उप मुखिया हैं। इसके बाद लगातार आप देख रहे होंगे पूरे देश में एक कानून को लेकर के सभी लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका नाम है वक्फ कानून। वक्फ कानून को लेकर के आपको बता दें कि पूरे देश के मुसलमान परेशान हैं और वो चाहते हैं कि ये कानून जो बीजेपी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा जो ये लाया गया, ये मुसलमानों को परेशान करने की जो साजिश की जा रही है, इस कानून को लेकर के तमाम देश के मुसलमान जगह जगह पे अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पटना के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में 29 जून को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इसको लेकर के आपको बता दें कि इमारत शरिया से भी लगातार जो है सभी लोगों से, सभी मुसलमान के देश के सभी मुसलमानों से ये अपील की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले जनरेशन, आपके बच्चों के लिए कब्र जो है खरीदने की नौबत ना आए, तो इस प्रोटेस्ट में जो है शामिल हुए। इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए आपको बता दें कि मेरे साथ कारी इफ्तिखारुल्लाह हैं। वो पहले बहुत बहुत खुशामदीद है मेरे चैनल SN News 20 पर। जी, सबसे पहले मैं भी SN News 20 को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप जो है ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और सारे जगह जा कर के वक्फ बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी आवाज़ को फैलाने का काम और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं दिल से आप इस न्यूज़ का वेलकम कर रहा हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, आखिर देश के मुसलमान वक्फ बिल को लेकर के अपना विरोध क्यों कर रहे हैं? और 29 जून को जो है एक पटना का ऐतिहासिक मैदान जो गांधी मैदान के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्यों? वक्त की आवाज़ है, वक्त की पुकार है, अमीर शरीयत की ललकार है और अमीर शरीयत वली हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की पुकार पर पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पूरे गांधी मैदान को भरने का काम करेगा। लोग कह रहे हैं 10 से 15 लाख। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक वैसा कोई शाम नहीं होगा, वैसी सुबह नहीं होगी जो गांधी मैदान के ग्राउंड की रिपोर्ट बताएगा कि 10 लाख था या 20 लाख था। लेकिन विरोध मुसलमान इसलिए कर रहे हैं कि आज माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आज जो परेशान करने की जो साजिश हो रही है, हुकूमत की तरफ से जो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए आज पूरे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में अपने हक की बात कर रहा है।
अपने हुकूक की बात कर रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और अपने बड़ों की, चाहे अमीर शरीयत के एतबार से हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अमीर शरीयत फरमा रहे हैं, उसकी आवाज़ पर अगर हम मुसलमानों की जान देने की भी बारी आएगी तो जान देंगे, और अगर माल खर्च करने की बारी आए तो माल खर्च करेंगे, मगर किसी भी हाल पर वक्फ बिल का जो कानून पास हुआ है पार्लियामेंट में, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लगता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वली रहमानी हो, चाहे AIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े बड़े शख्सियत लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसका पुरजोर तरीके से जो है मजम्मत किया जाए, विरोध किया जाए। विरोध के बाद लगता है कि बीजेपी की सरकार इस कानून को वापस लेने पे वो मजबूर होंगे। अगर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है गांधी मैदान पटना में 29 जून को जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो एहतजाज है, ये हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कानून हमें राइट देती है, हमें संविधान में हक हुकूक हासिल है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हम अपनी आवाज़ को रखें और पुरअमन तरीके से रखें। हमारे बड़ों की जो तालीम है, जो हमारे अकाबिरीन और हमारे जो रहनुमा हैं, अमीर शरीयत है, ये हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। ये हमारा हक है, हमारे बच्चों का हक है, हमारे मुस्तकबिल के नस्लों का मसला है। आज हमारी वक्फ की जो ज़मीन है ये किसी की जागीर नहीं है कि जो हजरात, जो लोग लूटना चाह रहे हैं, हड़पना चाह रहे हैं, वो हड़पता रहे और हम खामोश बैठे रहें, ऐसा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। इतिहास गवाह है, जिसको छेड़ा गया है वो कोई डरपोक कौम नहीं है जिसे दबाने की कोशिश कर रही है। जो हुकूमत साजिश रच रही है वो कोई ऐसी कौम नहीं है कि जो दब जाएगा, डर जाएगा और भाग जाएगा। हमारी तारीख तो वो तारीख है कि हमने सीने पे गोली खाया है। हमारी तारीख को जाके वो पढ़े कि हमारी तारीख क्या है। हमने पीठ दिखाकर भागा नहीं है। हमारे पूर्वज की जो ज़मीन है, हमारे आबा व अजदाद की जो ज़मीन दी गई है, वक्फ ये अल्लाह की ज़मीन है, ये अल्लाह का मिल्कियत है। इसे कोई हड़प करना चाहे तो हम मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कभी खामोश नहीं बैठेंगे। जो जितनी भी ताकत है, जिस तरह से एहतजाज करना पड़े, जब तक इस कानून को सरकार, हुकूमतें इसको अगर वापस नहीं लेती है तो फिर सिर्फ एक गांधी मैदान नहीं, पटना के गांधी मैदान ही नहीं, बल्कि दिल्ली का वो चौक को भी हम लोग भरने का काम करेंगे। दिल्ली का वो मैदान जिसमें अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, गांधी जी ने आंदोलन को ख़त्म किया था, जिसमें सारी बड़ी से बड़ी हुकूमतें को तख्ता पलटने का काम किया था, हम लोग सारे मुसलमान जा कर के उस दिल्ली के उस मैदान तक भी पहुंचेंगे और हम हुकूमत का उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इस कानून को वापस ना ले लें। इससे पहले भी लगातार ये देखा जा रहा था, जब ये बिल लाया गया था उस वक्त जो है पास भी नहीं हुआ था। उससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी और लोगों से ये अपील करने के बाद ये कहा जा रहा था कि अपने बाजुओं पे जो है काली पट्टी बांध करके जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस बिल को पास कर दिया, लागू हुआ। अब लगता है कि इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है तो देश के मुसलमान का अगला स्टेप क्या होगा? अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती है और सरकार अपनी जिद पर, हठधर्मी पर अड़ी रहती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, और आप एक युवा पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को बताना चाहता हूँ और बिहार की हुकूमत को बताना चाहता हूँ, बिलखुसूस नीतीश कुमार को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बिल को समर्थन किया है, अगर आप इस कानून को नहीं बदलेंगे तो ये देश का मुसलमान आपको बदल देंगे। ये मैं कह रहा हूँ और मुझे जहाँ जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जिस पार्लियामेंट में ये कानून बनाते हैं, बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचते हैं, ये क्या समझते हैं कि उस पार्लियामेंट में कोई मुसलमान नहीं है या मुसलमानों की आवाज़ को दबा देंगे? एक वक्त ऐसा आएगा कि हम युवा उठ करके आवाज़ लगाएंगे और सारी चुनाव लड़ेंगे
चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तुम आज कानून को बदले, तुम्हारी तादाद ज्यादा है, एक वक्त हमारी तादाद ज्यादा होगी, हम आपके कानून को हम बदलेंगे। वो दिन लाएंगे, वो तारीख लाएंगे कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे इंडिया का, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वो तारीख, वो दिन लाएगा कि जिस जगह तुम कानून बनाते हो बैठकर, पार्लियामेंट में जो बैठ कर आप कानून बनाते हैं, वो तारीख को रचेगा मुसलमान कि उस जगह कानून हम बनाएंगे। और आप देखेंगे इंडिया के मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान ये काम करेगा कि अगर तुम नहीं बदले, इस कानून से वापस नहीं हुए और इस कानून से मुंह को नहीं मोड़ा और जिद पे अड़े रहे, तो एक दिन उसका तख्ता को हम उलट देंगे और उसको हम बदल देंगे। आवाज हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, हमारे खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे कौम को मैं बताना चाहता हूं कि आप होशियार हो जाए, अपने आबा व अजदाद की तारीख को पढ़ें और आने वाले मुस्तकबिल और आने वाले जो कौम के जो बच्चे हैं, मुस्तकबिल हमारी नस्लें को हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, कल वो पूछेगा तो हम क्या कहेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को अभी से तैयार होना पड़ेगा। अभी से आपको पूरी ताकत के साथ, पूरे जुर्रत के साथ अपनी आवाज़ को आवाज़ से मिलाकर अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर आपको पटना गांधी मैदान में जाना है। और अमीर शरीयत के हुक्म में जब कहीं भी जाने का होगा, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे कहीं और भी बुलाए, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे मुसलमान देखा जा रहा है कि इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, या तो वो जो है हल्के में ले रहे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मुसलमानों से 29 जून को जो रैली, महारैली के रखा गया है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन मुसलमानों से क्या अपील कुछ करना चाहेंगे आप? बस मैं तमाम मुसलमान भाई को, दीनी भाई जो हमारे भाई हैं, खून के रिश्ते से भी हमारे भाई हैं, कलमे के रिश्ते से भाई हैं, और यकीनन हम सब भाई हैं। हदीस में भी आता है अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो कम से कम इस हदीस पर अमल करते हुए एक भाई की आवाज़ है, आपको अपने लिए वो नहीं बुला रहा है, बल्कि आने वाली नस्लों को हम जो मुंह दिखाने के लायक है, हमारी नस्ल जब पूछेगी कि जब इस तरह का कानून बन रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो मैं आने वाली नस्लों को बताऊंगा कि मैं सरकार से, हुकूमत से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे थे और उसके खिलाफ जितनी ताकत थी, जितनी सलाहियत थी, हम तमाम सलाहियत को खर्च करने का और काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मेरे भाई ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं या कोई इसलिए हल्के में ले रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप एक दिन की कुर्बानी दें, एक दिन की कुर्बानी अपने नाम से दे, अपने आने वाले नस्लों के नाम से दे। पर दें, बड़ों की पुकार है, अमीर शरीयत होता है, अमीर शरीयत का इस्लाम में एक बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ने नवाजा है और वक्त की हाथ है, अल्लाह का हाथ उस पर होता है। तो अमीर शरीयत की बात पर सारे मुसलमान जितना हो सके, जहां से हो सके, आप गांधी मैदान को भरे और पूरे हिंदुस्तान में पुरअमन एहतजाज करके हम वक्फ के खिलाफ जो बिल पास हुआ उसके खिलाफ उसकी वापसी की मांग करेंगे और पुरअमन तरीके से, पुरअमन अंदाज में हम हुकूमत से अपनी बात को रखेंगे कि भाई जो मेरे खिलाफ जो साजिश के तहत आपने जो बनाया है उससे आपका कोई भला नहीं होगा। हम मुसलमानों को परेशान न करो, हम जैसे नौजवानों को बेघर न करो, हमारे नस्लों के सामने शर्मिंदा न करो, हमारी ज़मीन को, हमारी दरगाह को, हमारी इबादत गाह को, हमारी मस्जिद को, हमारे मदरसा को छीनने का काम न करो। बल्कि आप सबके हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, हमने भी आपको समर्थन किया है और हम लोगों ने भी आपके साथ में आपकी बातों पे आकर, झांसे में आकर हम लोग भी कहीं ना कहीं गलती किए हैं। तो हम कम से कम आपसे अपील करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम सरकार से पूरी ताकत के साथ पटना गांधी मैदान में इस साबित करेंगे कि आप कानून को वापस लें, इस कानून को आप वापस लें। अगर कानून को अगर आप वापस न लेंगे और न बदलेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को बताना चाहता हूं और बिहार की सरकार को मैं बताना चाहता हूं, जो अगर आप नहीं बदले तो एक दिन आपको बदल दिया जाएगा। इस बात को आप नोट करें और आप इसको कहीं पर लिख लें। अगर इस कानून को ना बदले, वक्फ के कानून को अगर आप ना वापस ना लिया और आप नहीं बदले, आपकी कुर्सी बदल दी जाएगी। वहाँ पर कोई फिर और रहेंगे जो वक्फ के समर्थन को, वक्फ के खिलाफ जो साजिश की तरह जो बिल बनाया गया उसको वो वापस करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जो है कारी इफ्तिखारुल हक थे, जिन्होंने बेबाक अंदाज में, बेबाक तरीके से वक्फ कानून को लेकर के अपनी बातों को रखा और इन्होंने बताया कि अगर जो हमारे इस वक्फ कानून को लेकर के जो हमारा समर्थन नहीं किए हैं, अगर इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हम उनकी कुर्सियों को जो है
उन कुर्सियों से उतार फेंकेंगे और एक नए चेहरों को बैठाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होती है कि सरकार को कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे देश के मुसलमान इस कानून को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है 29 जून को जो है एक ऐतिहासिक, आपको बता दें कि एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो तमाम मुसलमानों से ये अपील की है, तमाम मुसलमान अपना जो है जाकर के विरोध प्रदर्शन कीजिए। और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में जो हमने पूछा और इन्होंने जो बताया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश के तमाम मुसलमानों तक पहुंचे। आप देख रहे हैं 20 मेरा नाम साइद है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।